हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल क्वेश्चन। ये है मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन निम्न में से किया था, यानी शुरुआत किसने की थी। शुरुआत की थी संपूर्णानंद जी ने। इसके बाद प्रेमचंद ने मतलब कि बाद में इसका संपादन किया था, लेकिन शुरुआत जो है संपूर्णानंद ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की समय सीमा है। द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक है, तो 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा है। अगला क्वेश्चन राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरे सहयोग की साथी की रचना विधा है, यानी कौन सी विधा पर ये रचना आधारित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए किसका कमेंट सही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, तो ये है कन्यादान। इनका एक निबंध है शायद में, ये कन्यादान इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, अगला और दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है, यानी आदिकाल की नहीं है, तो भक्तमाल जो है आदिकाल की नहीं है। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है, तो ये है आंसू लहर झरना, ये सब नहीं है द्विवेदी युग की। देखिए 5 क्वेश्चन आपके गद्य के होते हैं, 5 क्वेश्चन पद्य के होते हैं, तो गद्य वाले तो 5 हो गए। और ये पद्य का तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो ये है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार की बातें ज़्यादा होती थी। अगला देखिए, ये क्या है तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद था तुलसीदास के गुरु का नाम। दूसरे का 5वां रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। ये हो गए आपके पहले 10 क्वेश्चन। और अगर ये 10 क्वेश्चन आप बोर्ड परीक्षा में सही करते हैं क्लास 12 या 10th के, तो समझ लीजिए कि 80+ आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि जब तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तब तक आप इन 10 में से 10 का आंसर दे ही नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 नंबर के, यानी 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। इन सभी का आपको आंसर देना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और यहाँ से देखिए यहाँ तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये है नीचे, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं। इन तीनों मतलब मिलाकर 5 नंबर आपके ये हो गए, 10 नंबर। तो 10 नंबर का दोनों है, एक ही करना है, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरो चह रही तापही बरद, फरे पसा रही हाथ, तुलसी स्वार्थ मेद सब, परमार्थ रघुनाथ। ऐसे आपको 10 नंबर में, मतलब ये पद्य है, ये आपको 10 नंबर में आपको आएगा। ये 5 इधर 5 क्वेश्चन, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो हमारे हरिल की लकड़ी, आपको 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है। दोनों में से आपको एक ही करना है, सब आपको नहीं करना है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के लेखक का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी, यहाँ पर रचनाएं लिख दी हैं, गलत किए हैं। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, 3 में से किसी एक का तैयार करना है। वैसे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। क्लास 12 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी लगभग आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यह है संत कबीर, सूरदास, महाकवि भूषण। तो कबीरदास और सूरदास ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में भी, और 11th में भी आए ही हैं। अगर आपने 10th में भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे देंगे। फिर देखिए, आकाशदेव कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर में है। बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, ये भी 5 नंबर में है। दोनों में से आपको एक करना है और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, या फिर स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको अगर नायक का अगर चरित्र चित्रण याद है तो वो कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको कथा वस्तु याद है तो 5 नंबर में उसे कीजिएगा। दोनों में आपको 5 नंबर ही मिलेंगे और ज़्यादा नहीं मिलेंगे, एक ही करना है, वो ठीक रहेगा ज़्यादा आपके लिए। अभी आपने देखा यहाँ पर एक गद्य थे, ये देखिए यहाँ पर एक गद्य था और ये पद्य था। सेम इसी टाइप से यहाँ पर संस्कृत में एक संस्कृत खंड आएगा। देखिए ये संस्कृत खंड है आपका, 7 नंबर का है, वहाँ पर लेकिन 10 नंबर का था। और ये है आपका एक जिसे आप पद्य बोलते हैं, इसे हम श्लोक बोलते हैं हिंदी में। तो एक संस्कृत खंड और एक श्लोक आपको दिया जाएगा, दोनों में आपको किसी एक का आंसर देना है।
फिर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुट्ठी गर्म करना, हाथ पीले करना और हाथ में कंगन आरसी क्या। तो देखिए इससे या तो आता ही होगा, आसान है ये सब। इसके बाद देखिए इसको हम बता देते हैं। संधि विच्छेद करना है, पावका का होता है पोधन अकाह होता है, और साधुक्तम का होता है साधुधन उक्तम, ये दूसरा है। स्वेच्छा का होता है शायद में स्वाधन इच्छा होता है लेकिन सुधन इच्छा हो सकता है। अगला देखते हैं हम, ये आत्मन का रूप। तो आत्मन तो ये दे दिए हैं केवल, जैसे राम का रूप दे देते हैं रामा राम और रामा, तो वैसे आत्मा इन्होंने सीधा लिख दिया है यहाँ पर, मतलब ये किसी का रूप नहीं है। इसके किसी रूप को अगर देते तो यहाँ पर ऑप्शन सही रहता। इसमें लगता है स्कूल में कुछ करेक्शन कराया गया होगा, वो मुझे भी नहीं पता है। नामनेकर आपको शब्द रूप में मतलब बताना है कौन सा है, चतुर्थी एक वचन है ये। फिर आमरण आभरण, देखिए 4 ऑप्शन है, इसको आपको कमेंट करना है। अगर आपको आ रहा है ABCD ऐसे लिख दीजिएगा, 11A आ बा सादा या ABCD आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं। छत और छिद में हानि और पृथ्वी होगी, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में किसी के 2 अर्थ लिखना है। जैसे बाल को आपको पता है, एक बाल मीन्स होता है हेयर, एक बाल मीन्स होता है बच्चे। हार, एक हार होता है आभूषण, एक हार होता है पराजय। और ऐसे आपको 2 और दिए गए हैं, 2 ही करना है, ज़्यादा आपको करना नहीं है। 2 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। और विदेश में संबंध रखने वाला, विदेशी आप बोल सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को अभी बाजार जाना है, तो मेरे को की जगह पर आप लिख सकते हैं मुझे भी बाजार जाना है। मनोहर ने घर को बनवाया, तो मनोहर ने घर बनवाया। और ये 2 है, 2 हमने बता दिया। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये हर बार आने वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। हर बार आते हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। PDF लिंक आपको यहाँ पर दिख रही होगी फोटो, यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पेपर आपको कौन सा चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।